नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। देश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर अभी उतरा नहीं है, इसीलिए आज की बहस क्रिकेट पर करते हैं। एक होता है क्रिकेट और एक होता है कैरेक्टर। जिस भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, वहां इंडिया के फाइनल हारने पर जरा भी गदर ना हो, 1,30,000 दर्शक खामोशी से लौट जाएं, ये होता है कैरेक्टर। देश का प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, ये भी है कैरेक्टर। मोहम्मद शमी के सिर को अपने कंधे पर रखे, विराट, रोहित, जडेजा एक एक खिलाड़ी की पीठ ठोके और उन्हें कहे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही, ये होता है पूरा कैरेक्टर। पूरा देश एक सुर में कहे कि हमारा कैप्टन रोहित शर्मा खरा सुना है, हमें उस पर गर्व है, ये होता है कैरेक्टर। और वर्ल्ड कप में कुछ खास न कर पाने के बावजूद सूर्य कुमार को T20 की कप्तानी दी जाए, ये होता है भरोसा, ये होता है देश का कैरेक्टर। दुनिया को जब से जेंटलमैन गेम मिला है तो उसके बाद तहजीब की एक बाउंड्री भी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर अलग है। उसमें क्रिकेट को फिक्सिंग दी, उसने बेईमान अंपायरिंग दी, मैदान पर धर्मांतरण का मौलाना मॉडल दिया और इसी के साथ क्रिकेट में भारत के खिलाफ बेहिसाब जलन दी। पाकिस्तान ने इस बार भी जमकर तहजीब की बाउंड्री पार की। भारत से जलन से में पहले तो टॉस पर सवाल उठाए, फिर वर्ल्ड कप को फिक्स बता दिया। उसके एक्सपर्ट को बॉल में चिप दिखाई दे रही थी, इतनी जलन थी कि पाकिस्तानियों का मन नहीं भरा, तो सेमीफाइनल और फिर फाइनल में भारत के हारने की दुआएं पड़ी गई। भारत ने 10 मैच जीते, बस फाइनल में हार गया, तो अब पाकिस्तान में इसकी खुशियां मनाई जा रही है। भारत की हार को अपनी बद्दुआओं का असर बताया जा रहा है, इसे कुदरत का निजाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि काफिरों का यही अंजाम होना था और उन पाकिस्तानियों को वहां ट्रोल किया जा रहा है जो भारत की जीत का सबसे बड़ा दावेदार बना रहे थे। भारत के खिलाफ इतनी जलन लाता कहां से है पाकिस्तान? क्या है क्रिकेट में कुदरत का निजाम? इसी पर बहस करेंगे और जानेंगे कि क्रिकेट में काफिर कौन है। ये तो होता रहता है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ही है भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन का बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो हमने कहा था पाकिस्तान रोतला, अब हम कह रहे हैं जन कुकड़ा। हम हारे हैं पर हम खेल के हारे हैं, लेकिन पाकिस्तान वहां पे अब उनके टीम के लोगों का क्या हाल हो रहा है? मतलब ऐसी बद्दुआएं निकाली जा रही हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में हारने के बाद जाके हौसला बनाते हैं। ये है क्रिकेट और ये है भारत का कैरेक्टर। 1,30,000 लोग एक स्टेडियम में जमा होते हैं, सबका दिल टूटता है। उस दिन मैं भी रुआंसा था जब भारतीय क्रिकेट टीम हारी थी, मैं खुद। लेकिन बाद में मैंने जब संभला तो मैंने ट्वीट लिखा और वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आगे। लेकिन अभी बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से। कौन कौन हमारे साथ है? किरण खान जी है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इरशाद अहमद खान साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता। डॉक्टर राजा काशिफ हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं आज दोनों। राजा काशिफ साहब की मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही है और इरशाद अहमद साहब तो चमके हुए, ऊपर से नीचे तक चमके हुए हैं। और मेरे साथ राजेंद्र अमरनाथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, जाना माना नाम है। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है और बहुत अच्छी बातें करते हैं। इरशाद साहब बताइए, सबसे पहले हमारी हार से आप खुश हैं कि मायूस हैं? बताइए। मैं तो देखें दीपक जी, जब से ये खेल शुरू हुआ था, मैं पहले दिन से कह रहा था वो टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, जो अपने मुल्क के लिए खेलेगी। आपकी टीम बहुत अच्छा खेली। मैंने तो एक लास्ट वीक वाले प्रोग्राम में कहा था कि वर्ल्ड कप आप लेकर जाएंगे, लेकिन चूंकि उस दिन किस्मत हारी आप लोगों की, वरना खेले आपके खिलाड़ी अच्छा। मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। हमारी टीम में अच्छा इरशाद साहब ये भी बताइए, बहुत अच्छी बात करी आपने, कितनी अच्छी बात करी। मैं कभी गलत बात बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। इरशाद साहब क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। अब मुझे बताइए काफिर कौन है? हम काफिर कैसे हुए बताइए, हमने क्या कुफ्र किया है ये भी समझाइए इरशाद अहमद साहब। पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं देखिए काफिर हार गए,
काफिर हार गए। आपने ये किया, मैं काफिर हूं क्या? बताइए, मैं काफिर हूं? मैं कुफ्र करता हूं? सुन लो यार, आपने सवाल किया दीपक, सुनो। आपने कहा काफिर, कुफर ये किया मोदी जी ने जब वो ट्रॉफी देने गए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को, उसको प्यार करना चाहिए था जैसे अपने खिलाड़ियों को कर रहे हैं। अरे उसके बाद हर को प्यार किया भैया, नीचे जाके हाथ मिले 15 खिलाड़ियों से, सपोर्ट स्टाफ से हाथ मिले। सब आधी अधूरी खबरें देखते हैं। ट्रॉफी इज्जत की तरह देखते हैं। ट्रॉफी जब देने गए थे इज्जत की तरह देते, उसको सर पे हाथ फेरते, बच्चा था वो भी। लेकिन क्योंकि कुफर आपके जहन में है, आपके दिल में है, कुफर ऐसे नहीं होता, कुफर ऐसे होता नजर आता है। जैसे रात करतारपुर राहदारी में आप कल हाइप क्रिएट की हुई थी, शादी का फंक्शन कहीं और हो रहा था, आप करतारपुर जनाब उसमें दिखा दिया मंदिर में कि ये सिखों को लड़वाने की कोशिश की रहा था आपने। कुफर आपके अंदर है, आपकी रग रग में कुफर बसा हुआ है। आप जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं, खुदा की कसम। मैं बड़ा अफसोस करता हूं कि देखिए कितने अच्छे पड़ोसी होना चाहिए था हमें, काश हम अच्छे पड़ोसी आप होते। तो बहुत अच्छे हैं प्यार मोहब्बत की बातें करते, आप तो बंदूक से बात करते हैं, इतने अच्छे आप सिर्फ बंदूक से बात करते हैं, बंदूक गोले आतंकवादी। मैं तो राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। मैं तो प्यार बांटता हूँ, प्यार की बात करता हूँ। गजब, काफिर कह रहे हो प्यार बांट दिया, काफिर कह रहे हो प्यार बांट दिया। हम कुफ्र करते हैं और आपने प्यार बांट दिया। काफिर कह रहे हैं आप हमको, कुफर की बात की आपने, काफिर कह रहे हैं आप हमको। उनको भी इज्जत मान दी जानी चाहिए थी जिन्होंने मुफ्ती साहब के पास था। मुफ्ती साहब आप भी, अच्छा ये बताइए मुफ्ती साहब काफिर है कि नहीं है, ये बताइए। पहले मुझे पूरा ना आप बोलिए दीपक, मुझे पूरा बोलने दे। मुफ्ती साहब काफिर है कि नहीं ये भी बताइए, मुफ्ती साहब को दिखाइए, मुफ्ती साहब काफिर है क्या, बताइए इरशाद साहब बताइए। दीपक आपने हारे थे तो खुशी उनकी भी होनी चाहिए थी, उनको भी जश्न में शामिल होना चाहिए था आप लोगों को। फिर आपने किया कि उठ के चले गए, रोना शुरू हो गया आप लोगों। भाई ये खेल है यार, ये जंग नहीं थी। और जो काफिर होगा ये मौलाना अच्छे तो आपके पीसीबी के अध्यक्ष ने क्यों बोला था दुश्मन देश खेलने जा रहे हैं? लेकिन जब ये मौलाना बोला था दुश्मन देश खेलने जा रहे हैं, जब ये मौलाना वो क्या चेयरमैन का नाम है जरा भेजिए, पीसीबी के चेयरमैन जिसने कहा था दुश्मन देश खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। देखिए जका अशरफ की अपनी स्टेटमेंट थी, हर आदमी बोल रहे वो सरका हुआ है। आप बोल रहे जका अशरफ जो पाकिस्तानी कंट्रोल बोर्ड वाला है क्रिकेट वाला, वो सरका हुआ, आप यही इशारा कर रहे हैं सरका हुआ है वो। उसी ने तो सियासत की नजर किया मेरी टीम को, ना वो आपस में लड़ते इंजमामुल हक और ये जो पीसीबी का चेयरमैन था, ना इस तरह बुरे तरीके से टीम हारती। हमारी टीम सियासत का शिकार हुई, अच्छा नहीं खेले, नो डाउट वो अच्छा नहीं खेले, वरना बड़ी अच्छी टीम है हमारी। वो सियासत का शिकार हो गई, सियासत की शिकार हो गई, क्योंकि इसमें दूसरी बात नहीं है। इन्होंने जो गलती की उसका खमियाजा पूरी अब आप ये बताइए कि लेकिन आपका हमारे मुफ्ती वजाद कासमी साहब काफिर है क्या आपकी डेफिनेशन में? हम तो हैं भाई, हम तो काफिर है, मान लिया। अगर ये मोदी जी की नौकरी, अगर ये मोदी जी की नौकरी करेंगे और गलत बोलेंगे तो मैं इन्हें काफिर से भी बुरा कहूंगा। अगर ये इंसानों की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, मैं इनको अच्छा बोलूंगा। जो गलत बोलेगा सुन भी लीजिए, इतनी देर बात कर ली आपने, सुन भी लीजिए वजाद साहब क्या बोलते हैं। देखिए दीपक, इनको तो यही पता नहीं है कि इनको ये बॉल क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा कि हमारे अपने जो खिलाड़ी हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत अच्छा खेले। और हमारे प्रधानमंत्री ने सबको गले लगाकर ये साबित कर दिया कि खेल खेल है, ना इसमें कोई मजहब की बात होगी, ना इसमें सियासत की बात होगी। और भारतीय टीम आज दुनिया की टॉप 5 टीमों में इसलिए आती है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोग टीम के साथ राजनीति और मजहब की बातें नहीं करते हैं। अगर वहाँ सभी अच्छी बॉलिंग करते हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ जी सभी के गांव को एक अच्छा स्टेडियम दे करके ये बताते हैं कि उसने टीम के लिए प्रदर्शन किया, वो अच्छे भारतीय हैं, वो मुसलमान बाद में हैं और भारतीय पहले हैं। बहरहाल मैं अब ये तो किसी से सीख नहीं सकते। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये बहुत बदसलीका, बदशऊर और बदतमीज और बदनसीब लोग हैं। ना इनको सियासत अच्छी मिली और ना इनको और ना इनको बेशर्मी ना करें। अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। तब से सुन रहा था तुम्हें, अपनी बकवास बंद करो। तुम दुनिया के जलील तरीन लोग हो, तुम दुनिया के जलील तरीन लोग हो। अपनी बकवास बंद करो। इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, गंदे मुसलमान हो। तुम्हें अल्लाह रसूल की कोई जानकारी नहीं।
तुम्हें इस्लाम की कोई जानकारी नहीं। आपको मुसलमान तुम जो है यहाँ का हक नहीं है। आप मुसलमान तुमने नहीं हो, पूरी आप दुनिया में बेशरम, इस्लाम बुद्धि को के जूते बदनाम चाटने किया है। वाले, सूअर खाने वाले पाकिस्तान इंसान हो आप। बदनुमा दाग है इस इरशाद दुनिया साहब, के इरशाद अंदर। साहब, पाकिस्तान इतने बदनुमा दाग है। इरशाद साहब को अपनी प्लीज, इरशाद साहब बदमाशी को थोड़ी बंद देर के करो लिए आप। हटा दीजिए, इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा तब ले आएंगे। इरशाद साहब प्लीज। मैंने इतना तुम्हारी व्यक्तिगत बात ना सुनी होइए। है, तुम बकवास बंद करके मेरी बात सुनो। हाँ बात सुनो, मैंने तुम्हारी बात में कोई इंटरप्ट नहीं किया। तुमने जितनी देर बोला है मैं अच्छा सुनता इरशाद रहा। साहब सुन भी लीजिए ना, आपने क्या बोल लिया इस्लाम ना जानते हो बीच तुम? में। अब सुन लीजिए इरशाद क्या साहब, सुन इस्लाम लीजिए जानते हो? मुफ्ती साहब को। क्या इस्लाम जानते हो? इस्लाम की तो अल्लाह की कसम तुम अलिफ भी नहीं जानते। इस्लाम के नाम पर जितना बड़ा दाग पाकिस्तान है दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब तुम्हारे यहाँ पी जाती है, सबसे ज्यादा कत्ल तुम्हारे यहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा फाहिशात तुम्हारे यहाँ होते हैं। आज तक तुम्हारे यहाँ जायदादों का निजाम है। ये तो सब इस्लाम नहीं सिखाता ना तुम इतने बदकिस्मत लोग हो, ना तुम्हें आज तक सियासत अच्छी मिली, ना तुम्हें प्रधानमंत्री अच्छे मिले। अगर हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं और वो टीम को सियासत से परे ले जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं, तुम्हें तकलीफ किस बात की है? भारत दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम है। भारत ने बहुत अच्छा खेला, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। हम तमाम भारतीय अपने खिलाड़ियों का सम्मान भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं और करते रहेंगे ना। हम खेल को खेल की तरह लेते हैं। तुम्हारी की तरह हम जो है दानिश किनेरिया का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, तुम्हारी की तरह हम यूसुफ यूहन्ना का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, तुम्हारी की तरह हम जो है टीम को जो है तुम्हारे चीफ सेलेक्टर भी भाग गए, तुम्हारी जो है क्रिकेट बोर्ड भी तबाह हो गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्सिंग तुम्हारे खिलाड़ियों ने की, सबसे ज्यादा सटोरची तुम्हारे खिलाड़ी हैं, और उसके बावजूद तुम इंटरनेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बकवास करते हो और तुम हमें काफिर बता रहे हो सबको। तुम्हारे से बड़ा काफिर और तुम्हारे से बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। किरण जी जवाब दीजिए। इरशाद अहमद साहब को उन्हें थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए भेज दिया है, लाइएगा इसके बाद इरशाद जी को। दीपक साहब पहले तो आप ये बताएंगे, ये स्पोर्ट्स का शो है जहाँ पर इस्लाम को बांटा जा रहा है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि आप जहाँ पर ऊपर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जहाँ पे कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं है? जी क्या आप लोग हमें बताएंगे कि कौन काफिर है और कौन नहीं? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात आपको करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप बात कर सकते थे, कर सकते थे। भारत की बात करनी चाहिए थी, ना कि जहाँ पे पाकिस्तान और भारत को आप क्यों बीच। किरण खान साहब, आपके यहाँ क्यों कहा जा रहा था हम काफिर हैं? काफिरों का यही हाल होगा, क्यों कहा जा रहा था किरण खान साहब? किरण खान जी सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात, हमने को इज्जत देना भी और इज्जत करवाना भी। मेरी बात सुनिए ना। भारत की हार के लिए दुआएं क्यों पड़ी जा रही थी? हमने कोई पाकिस्तान की हार के लिए दुआ पड़ी? बात करें तुमको पता है कि आप लोग कौन से जो बिहेवियर था आप लोगों का, उसकी सजा मिली, गरूर की सजा मिली आप लोगों को। दीपक जी जितना मगरूर आप लोग हो गए थे, जितना आप लोगों को इंसान नहीं समझ रहे थे खेल के दौरान, और ये मुफ्ती जैसे चेले जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, ये इन्हें फतवा लेना हो ऐसे झूठे इस्लाम के शदाइयों के झूठे फतवे ले लो पैसे दे करके। जिसको मर्जी ये काफिर कह दें, जिसको मर्जी ये मुसलमान कह दें। काफिर आप कह रहे हैं मुझे मेरे भाई, ऐसे दो इरशाद साहब आप मुझे काफिर कह रहे हैं। अब सुन लीजिएगा, मुफ्ती साहब की बात भी सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। इरशाद साहब बीच में मत बोलिएगा। एक नंबर पाकिस्तानी हूँ, एक नंबर मुसलमान हूँ, इनकी तरह 2 नंबर मुसलमान नहीं हूँ, 2 नंबर मुफ्ती नहीं हूँ, और सुअर नहीं खाता हूँ जैसे ये खाते हैं। सुअर खाने का मतलब होता है लोगों से घूस खाना, घूस का मतलब होता है रिश्वत। ये रिश्वत खा करके बैठते हैं, आप लोगों से पैसे लेकर के चैनल पे बैठते हैं और इस्लाम बेचते हैं। इस्लाम का चूरन मत बेचा करें हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ करके। हम इस्लाम की किरण ने वही चूरन बेच के तो आप बर्बाद हो गए इरशाद साहब, पता नहीं आपको? वही चूरन बेच के तो बर्बाद हो गए, उसी नाम पे आप भारत से अलग हुए। पहली दफा मुफ्ती साहब को इज्जत देने की कोशिश कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी की मैं तजलील करूं। अब इरशाद साहब रुक जाइए, इरशाद साहब बड़े अच्छे सारे रुक जाइए। अब वजाहत साहब की बात तो सुन लीजिए, मुफ्ती साहब की बात तो सुन लीजिए, बीच में मत टपकिएगा। आपने बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी कर ली, मैंने करने दी, पर अब प्लीज मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए। आप 4 लोग मिलके एक इंसान को भी बोलने दे रहे, आप लोग तो 4 लोग बोल रहे हो। किरण खान जी मैंने आपको रोका था, किरण जी आप जब बोल रही थी मैंने आपको रोका था, आपको पूरी बात कहने दी थी ना। बोल रही थी और काफिर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इसलिए हार गए क्योंकि काफिर है। वही इरशाद साहब ने भी कहा, इनको समझाइए थोड़ा इरशाद साहब को। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा खेले, आपको जीतना चाहिए था, लेकिन आपका जो गरूर था ना उसने आपको मरवा दिया। बस देखिए वो लोग खेले, अपने मुल्क के लिए खेले, अपनी कौम के लिए खेली, वो जो टीम जीती है।
अगर वो टीम जीती थी उसको इज्जत की तरह ट्रॉफी दी जाती, आपके लोग ग्राउंड छोड़ करके ना भागते। मैं बताऊंगा बताऊंगा भैया, पीएम का वो भी शॉट निकाल लो जहाँ वो जाके नीचे सब खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, देख लो स्टिल यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो शॉट भी था। वजाद कासमी साहब आप बोलिए, इरशाद साहब आप मत बोलिएगा। हाँ जी 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 देखिए सुनिए दीपक भाई, बात इस्लाम और कुफ्र की यहाँ नहीं आई चैनल पर। जब मैंने इनके वीडियोस देखे पाकिस्तानियों की, जिस तरह से ये टिप्पणी हमारे पूरे भारत के लोगों पर कर रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया है और मैंने इनको आईना दिखाने की कोशिश की कि आपने अपनी टीम के साथ क्या किया और आपकी टीम कहाँ खड़ी है और हमारी टीम कहाँ खड़ी है। दूसरी बात, गलती की इतना बड़ा चैनल है जी, पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप ये बोल कैसे रहे, ये किस तरह के मुसलमान हैं और बोल कैसे रहे और किस तरह के भद्दे अल्फाज दुनिया देख रही है। ना मैं इनका जवाब दे रहा हूँ और ना मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, ना मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ये एक मुफ्ती पर किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान जी को देख रहा है, पूरा दुनिया का मुसलमान इन पाकिस्तानियों की नफरत को देख रहा है कि ये पाकिस्तानी हमारे से कितनी नफरत करते हैं, भारत के मुसलमान से भी कितनी नफरत करते हैं। मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। दीपक ने आपको 10,000 रुपए दिए। अरे मेरे पास अल्लाह का शुक्र बहुत पैसे हैं, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भुक्कड़ मुल्क का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं किसी भुक्कड़ और फकीरों के बाशिंदा नहीं। दीपक ने 10,000 रुपए दिए। इधर से इरशाद जी लगातार बोले जा रहे हैं, इसी से इधर से किरण खान बोले जा रही है। किरण खान कह रहे हैं कि क्रिकेट का डिस्कशन है, इसमें काफिर कहां से आ गया। इरशाद साहब पता नहीं क्या क्या व्यक्तिगत बातें कहे जा रहे हैं। दीपक सुनो, सामने वाले को इज्जत देना सीखिए। सोच के लोग हैं ना, इसी तरह दूसरों के बारे में बोल सकते हैं। किरण खान जी रुक जाइए, अब मुफ्ती साहब को क्या बात करेंगे तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग उठ के चले जाते हैं। किरण खान जी, बात है भारत वालों को काफिर किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा ना सर, मैडम हमने भी नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं ना कि काफिर है इसलिए हार गए। तो किसने कहा फिर? कौन काफिर? आपके लोग के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन आप एक चीज की बुनियाद पे दीपक साहब, आप तो कुछ जो है ना मुजाहिरा करें यहाँ पर, ऐसी कौन बात करता है? आप लोग देखें, अच्छाई हर जगह होती है, बुराई हर जगह होती है, दोनों तरफ से। आपकी तरफ से भी आप लोग के सोशल मीडिया आप लोग भी देख ले, आप लोग भी। अब पाकिस्तान अगर इंडिया हार ही गया है तो अपनी हार को तस्लीम करें, बजाय हार के लिए दुआ क्यों कर रहे थे पाकिस्तान के लोग? एक नहीं, हजारों सैकड़ों यूट्यूब चैनल पे दुआ पड़ी जा रही है कि भारत हार जाए, काफिर लोग हार जाए। ये क्या हो रहा था बताइए? क्या हो रहा था? भारत में भी होता है, दुआएं तो दी गई है। दीपक पाकिस्तान हार जाए, दीपक से ये पूछो बददुआओं से इस्राइल का क्या हुआ? काम लीजिए इनकी बददुआओं से इस्राइल का क्या हुआ? किरण जी, मुझे राजेंद्र मन्ना जी के पास भी जाना है और राजेश चौहान जी के पास। मुफ्ती साहब को अपनी बात एक बार बिना रुके कह लें। दीपक जी प्लीज इनसे ये पूछिए कि इनकी बददुआओं से इस्राइल का क्या हो गया। पूछिए जरा, मेरी तरफ से ये सवाल पूछ लीजिए इनसे। अच्छा किरण जी, मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। जब तक मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम पाकिस्तानियों की बद्दुआ से इस्राइल का क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारी बद्दुआओं से इस्राइल का? अरे तुम खुद जो है इतने बदअकीदा लोग हो कि तुम्हारी दुआ तो ऊपर तक जाती नहीं है। अल्लाह ताला तो दिलों के हालात जानता है ना। तुम्हारे दिलों में जो नफरत है इंसानियत के खिलाफ, अल्लाह ताला भी तुम्हारी नहीं सुनता है। तुम्हारी बद्दुआओं से इस्राइल का क्या हो गया? बताओ, क्या कर लिया तुमने इस्राइल का? तुम्हारी बद्दुआओं से अमेरिका का क्या हो गया? तुम्हारी बद्दुआओं से फ्रांस का क्या हो गया? तुम्हारी बद्दुआओं से रशिया का क्या हो गया? मुफ्ती को मैं जवाब देने लगा। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, सही से जवाब दो। अगर वाकई अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान की तरह पेश आओ। तुम्हारी जुबान बता रही है कि तुम दुनिया के घटिया तरीन आदमी हो। अच्छा आप जरा सुने, तुम्हारी जुबान बता रही है कि तुम पाकिस्तानी हो। फलस्तीन को जाकर के कैसे दुआ दें बददुआ दें, मैं ये कहता हूँ जब तक आप जैसे 2 नंबर मौलवी मुसलमानों के अंदर ये व्यक्तिगत है। मुसलमानों साहब आपको इन्होंने घटिया नेता नहीं कहा, जब तक प्लीज आपको इन्होंने घटिया नेता नहीं कहा। इकट्ठे नहीं होंगे जालिमों के खिलाफ, जालिम मारता रहेगा, जुल्म करता रहेगा, बस यही मरते रहेंगे। दीपक भाई आप यही से अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच कैसी है। आप इनकी सोच को नहीं बदल सकते, आप इनकी सोच को नहीं बदल सकते, यही से अंदाजा लगा लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर यही इनका घटियापन है जो ये टीवी पर दिखा रहे हैं। यही हालात रहेंगे मुसलमानों के। मैं ये कहता हूँ ये मुसलमान नहीं मर रहा, इंसानियत मर रही है।
इंसानियत के खिलाफ खड़े हो अरे जाओ, आपने जो इतनी इंसानियत दुआ के पढ़ खिलाफ ली, है, अब तक उनको तो मारो। इसराइल को बाहर हो रहा मैं था कह रहा हूं, गाजा से। इजराइल आपकी को- दुआओं का इजराइल क्या हुआ का इरशाद इंशाल्लाह साहब? बेड़ा गर्क होगा। मुफ्ती देखें, साहब ने मैं कह सही रहा हूं सवाल आपके पूछा। चैनल में, इजराइल का बेड़ा गर्क होने वाला है इंशाल्लाह। पूरी ठीक है, दुनिया मैं के रुक रहा हूँ। मुस्लिम किरण उम्मा खान और जी ने कब सही होगा कहा, कि लोग क्रिकेट पे हमें क्रिकेट तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। राजेंद्र अमरनाथ जी, राजेंद्र राजेंद्र को भी अमरनाथ मारेंगे जी, आपको तो एक्सपीरियंस और है, लाला इंशाल्लाह अमरनाथ इनके उनकी लीजेंडरी हालत भी बुरा क्रिकेटर करेंगे। थे, पाकिस्तान में कई बार खेले हैं। अगर इस तरह का कप आज के माहौल में पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या 1,30,000 दर्शक अपनी सबसे फेवरेट टीम को हारते हुए देख के चुपचाप सर झुका के चले जाते, रोते रोते चले जाते? ऐसा होता या कुछ और होता? दीपक जी, मैं लगभग अब 20-25 मिनट से ये डिस्कशन सुन रहा हूँ, और डिस्कशन जिस चीज़ पे होना चाहिए था उससे हटकर डिस्कशन मैंने सुना है। और ये कोई नई बात नहीं है कि अगर भारत हार जाता है कहीं पर भी तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है, कोई नई बात नहीं है। और आज जो हो रहा है उस पर भी कोई ताजुब नहीं है। खुशी हो रही है उनको कि भारत हार गया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इस तरह से हराया था कि उसको वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक मैं सुन रहा था कि बोल रहे थे, एक नाम नहीं उनका मेरे को आ रहा याद, लाहौर से ही होंगे ज़रूर वो भी, और पीएमएल के ज़रूर कार्यकर्ता हैं, तो इस करके लाहौर से ही हो सकते हैं। इरशाद साहब। तो कह रहे थे, जी साहब? इरशाद साहब। अच्छा, इरशाद साहब हैं। तो इरशाद साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कप दिया उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को गले नहीं लगाया। तो ये हजूर, ये चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती हैं। पहले तो आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रोटोकॉल होता है, और जब एक चीफ गेस्ट वहाँ पर आता है और उसको सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया जाता है, तो उसका जो काम है, जो कप देना होता है, वो कप दे दिया। सिर्फ आपने आधी बात देखी है, सुनी है, और आधी चीज़ देखी है, क्योंकि उसके बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑस्ट्रेलियन टीम के पास गए, उन सबको मुबारकबाद दी उन्होंने, एक एक खिलाड़ी को मिले, और उनके मिलने के बाद अगर वो भारतीय खेमे में जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, तो हौसला अफजाई करना बिल्कुल बनता है। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। आशा थी हमें कि भारतीय टीम ये कप जीतेगी, 10 में से 10 मैच जीते थे। ठीक है, खेल है, एक दिन खराब था, उसमें हमने अच्छा नहीं खेला, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, हम हार गए। लेकिन सर उठा के हम वहां पर खेले हैं, सर झुका के नहीं खेले हम। और यही एक हिंदुस्तान की ग्रेटनेस है कि चाहे हम हार गए, वहां पे जो लोग आए थे 1,30,000 लोग, उन्होंने किसी को, अपनी टीम को कोई गाली नहीं दी है। भारतीय टीम को हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आप अच्छा खेले हैं, एक दिन खराब था, हार गए, अफसोस जरूर है हमें, जो कप हमें जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए। लेकिन जो चीज प्रधानमंत्री जी ने की है, टीम को जाकर मिले और उनको बताया कोई बात नहीं, हार जीत तो एक खेल का एक अंश है, अगर आप एक मैच हारे 10 जीते भी हैं। तो ये बात थोड़ी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहां जाना कितना जरूरी था भारतीय टीम के लिए। यही खिलाड़ी हैं जो आगे जाके भारत का गौरव बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर हारे को गले लगाते हैं, हारे को दुत्कारते नहीं है। ये चीज हमने बहुत देखी। और जीतने वाले को भी गले लगाना चाहिए था, उनको भी प्यार और मान देना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। हार गए, मैदान छोड़ के ग्राउंड से सारे लोग चले गए, क्राउड सारा गायब हो गया। उनकी खुशियों में खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं मनानी चाहिए थी? जीतने वालों के साथ खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ बहुत खुशियां मन रही हैं, मैं जानता हूँ, आप मनाइए खुशियां, कौन मना करता है? जब क्राउड आपका एकदम उठ के भाग गया हारने के बाद, तो उनके साथ उनको सेलिब्रेट करते, उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी कि नहीं? आप लोगों को, आपके मेहमान थे ऑस्ट्रेलियन, उनको इज्जत देनी चाहिए थी, उनकी खुशियों में खुशी मनानी चाहिए थी। जैसे पटाखे तैयार किए हुए थे, आतिशबाजी आपने अपने लिए तैयार की हुई थी, उनके लिए होनी चाहिए थी खुशी को। तो देखे, वर्ल्ड कप जीता थे वो लोग, भले आपसे जीते थे, आपका भी फर्ज बनता था। इरशाद साहब, अब जवाब तो सुन लीजिए, बोल लिए ना, जवाब सुन लीजिए। अच्छा इरशाद साहब, आपने लाला अमरनाथ जी का नाम सुना है? लाहौर के ही रहने वाले थे वो भी, बंटवारे से पहले लाहौर में ही रहते। सुना है अपने लाला अमरनाथ जी का नाम?
द ग्रेट लाला नहीं, मरनाम, बात द आइकॉनिक प्लेयर ऑफ क्रिकेट लाला मरनाम। सुना है इरशाद साहब, नाम सुना है आपने? मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ कि 100 साल पुरानी बात सुनूं आपकी। मैंने मतलब आप किसी को सम्मान दे नहीं सकते इरशाद साहब, सॉरी बोल के मतलब कहना पड़ रहा है आपको। आप एक बड़े आदमी को सम्मान नहीं दे सकते। कितनी छोटी, ओछी और घटिया सोच है। सम्मान के आप क्रिकेट के एक लेजेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तमीज से बात करिए इरशाद साहब। जानता तो मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया आपको, मैं नहीं जानता हूँ। आप, मैं समझ गया आप क्रिकेट के कितने बड़े फैन है। मैं समझ गया, मैं सीधे राजेश चौहान जी के पास जाता हूँ। राजेश चौहान जी बताइए। फैन इतना ही होगा। एक मिनट, राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, जोड़िए राजेश जी। चाहता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं साहब, ये शायद एक लाहौर में एक वो मुजरा लगते थे, और लाहौर में वहां पर एक सड़कों पे बैठते थे, तमाशबीन होते थे। तो वहां पर एक बहुत लाहौर में एक चीज होती थी कि अपना जो फ्यूचर इन्होंने पूछना होता था, एक तोते वाला बैठा होता था, और वो तोते वाले को पास जाते थे, पूछते थे मेरा फ्यूचर बताओ। तो वो तोते वाले को देते थे पैसे। तोते वाला जो होता था मदारी, वो तोते से बोलता था इनका फ्यूचर बताओ। तो एक कार्ड निकालता था वहां से, और वो मदारी कार्ड को पढ़ता था। तो मुझे कुछ कुछ उनकी शक्ल मदारी की तरह नजर आती है, जो तोते को बुलाकर वहां पर वो कार्ड निकलवाता था, फ्यूचर के आपने अपना चेहरा और मेरा चेहरा देखिए, दोनों में से मदारी लग कौन रहा है? देखें जो कुछ आप लग रहे हैं। गजब इरशाद साहब, हिंदुस्तान से वोट माफ कीजिएगा, थोड़ा सम्मान करिए सर। हम आपके पूरे हिंदुस्तान से वोट लीजिएगा कि पूछिएगा मदारी आप लग रहे हैं कि मैं लग रहा हूँ, सिर्फ इतना वोट डाल लीजिए। क्यों इतना व्यक्तिगत तो लोग हो रहे हैं बताएंगे आपको मदारी। कुछ और बोल दीजिए, कुछ बड़ी बात कर लीजिए, मैंने बड़ा दिल रखिए। राजेश चौहान जी के पास इरशाद जी, अब रुक जाइए। मैं राजा काशिफ साहब को लाई नहीं पाया। ये देखो, ये हमारी दोस्त बैठी हुई है किरण, इनका नाम भी किरण खान है। वो किरण, सूर्य किरण, आपने सुना ना, सूर्य किरण, जिसने वो दिखाया था राजेश भाई अहमदाबाद में जो शो हुआ था शुरुआत में वायुसेना का, सूर्य किरण थे। किरण भी हमारी किरण है, लेकिन खान है इसलिए अलग लाइन ले रही है वो, और पाकिस्तान में इसलिए अलग लाइन ले रही है। कोई बात नहीं। राजेश जी क्या कहेंगे इरशाद साहब की बात पर? दीपक जी आप नहीं एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ राजेश चौहान जी। किरण जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ऐसा है दीपक जी, मैं सुन रहा हूं, इनकी लैंग्वेज देखा मैंने, ये पर्सनली क्या क्या इन्होंने बोला। सबसे पहले तो मैं उनको, मैं तीसरी बार बैठ रहा हूं, पहली बार ही मैंने कहा था कि आप किसी भी जगह बैठते हो तो पहले आप ये देखिए कि आप किस जगह बैठे हो, और दूसरी बात कि आप जहां बैठे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं मालूम, आपको किसी भी कंट्री के बारे में कहीं पर कि कुछ भी आपको पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल होता है, सेफ्टी क्या होती है, और सारी चीजें आप सिर्फ एक जो वीडियो दिखाए जाते हैं उसको देख करके आप सारी चीजों को एक इमेजिनेशन करके आप बातें करते हैं। दूसरी चीज, जब आपको समझाया गया इरशाद जी के कौन है राजेंद्र अमरनाथ, उसके बावजूद भी आप उनको आप गलत भाषा में उनको आप चीजें बोल रहे हैं। मतलब मैं ये आपके पढ़े लिखे होने का मतलब आपके गवारपन का वो सोच रहा हूं मैं कि वो चीज दर्शा रहा है। थोड़ा सा चीज को ध्यान में रखें। दीपक जी पूछिए क्या पूछना, दूसरा क्या पूछना चाहते हैं? मैं समझना चाहता था कि ये क्या मानसिकता है, ये क्या मानसिकता है जो हम सीमा पार से देखते हैं। देखिए आपने शो में भी देखा। एक बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं मैं, 70 साल में अगर मैं अपने पड़ोसी वाले घर में कोई बंदा रहता है, अगर 70 साल में भी मैं उसको प्रॉपर मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता, उन व्यक्तियों से हम क्या उम्मीद करें? बताओ, क्या उम्मीद करें? नहीं कर सकते हम। जो 70 साल में उनकी एक भी चीज ऐसी नहीं रही कि उन्होंने कभी सामने से हाथ बढ़ाया हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। मेरे को तो याद नहीं है, जितने मेरी उम्र हुई है उसमें मुझे कहीं याद नहीं है कि सामने से उन्होंने कोई पॉजिटिव चीज के लिए हाथ बढ़ाया। हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े भाई हैं, आप हमारे फादर फिगर हैं, आप लोग हमारे लिए करें। क्यों करें भाई, क्यों करें? ठीक बात है। मैं क्रिकेट पर आता हूं, सीधे किरण खान जी के पास चलता हूं। किरण खान जी मुझे बताइए, ये इस तरह की टिप्पणियां, चलो कोई छोटा मोटा आदमी करे, एक पूर्व क्रिकेटर कह रहा है कि भाई बॉल में चिप लगी है, एक दूसरा कह रहा है कि भाई मैच तो फिक्स है। पूर्व क्रिकेटर
मैं सोशल मीडिया के जो वॉक्स पॉप से उनकी बात ही नहीं कर रहा किरण खान जी। दीपक जी, आप बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आप लोगों की बातें सुनी जब से ये शो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट की बात कम और एक दूसरे पे इल्जामात ज्यादा लगाए गए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जो होती है उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को करीब लाती है। लेकिन हम लोग, अभी आप इस चैनल की एग्जांपल ले लीजिए, बैठ के हम लोग क्या करें, हम लोग डिवाइड करें, हम सिर्फ नेगेटिविटी बता रहे हैं। क्या हमारे पास कोई अच्छी बात नहीं है जो हम बता सके? यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद मन घड़त होती है। आप जाके ऑडियंस पे जब जाते हैं तो आपको कुछ और रिएक्शन मिलता है दोनों देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे फिर भारत की बात कर ली जाए। और जहां तक आपने बात की जबकि किसी भी, मैं तीसरा दिन है जहां पर आपका कैमरा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लीजिए इसको। मैं ये कह रही हूँ कि हर एक इंसान का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। जैसी बात है, जो बॉल पाकिस्तान को दी जाती है या मुखालिफ टीम को दी जाती है, डेफिनेटली वही दी जाती है। हाँ, पिचेस पे चीज हुई थी कि वो आईसीसी के आप लोग की अपनी जिस टीम के ऊपर, होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस हो रहे होते हैं, डेफिनेटली जो उसके क्रिएटर होते हैं वो वहां के होते हैं, वहां के हिसाब से चीजें हो रही होती, उसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने ये चीजें नहीं दिखी। इंटरनेशनल जितना मीडिया है उसने भी ये बात की है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के आर्टिकल उठा के देख ले, चाहे इंग्लैंड के देख ले, या बाकी देशों का भी देख ले। जहां पर हमें बात ये करनी चाहिए कि इंडिया ने फाइनल में किस जगह पर लैग किया, कि जो टीम 10 मैचों में जीतती हुई आ रही थी, फाइनल में इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार की चैंपियन है उसने आपसे बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म किया, उसने प्रेशर को बेहतर। और सबसे जो अच्छी बात थी उस दिन के मैच की कि ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। 1,30,000 जहाँ पे टोटली वन साइडेड क्राउड बैठा हुआ, वहां पर जब मुखालिफ टीम आती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल किया। उन्हें कोई ऐसी फील ही नहीं आने दी कि लाइक हम 1,30,000 तमाशाइयों के सामने देख रहे हैं और हमारे सपोर्टर उस तरह से नहीं है। उन्हें तो वो बंद करवाया। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया टीम आपसे बहुत बेहतर टीम थी, इसीलिए भारत कहीं ना कहीं डर रहा था कि फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेस्ट 2 टीम्स थी, आपकी टीम ने भी 10 मैचेस अच्छे खेले हैं तो फाइनल में आई है। अब बिल्कुल नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं, डेफिनेटली एक टीम किसी एक टीम का होता है, किसी एक टीम ने जीतना होता है, 2 टीमें जीत नहीं सकती थी। तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, रियलिटीज के ऊपर बात करनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, चाहे पाकिस्तान से है चाहे भारत से, सॉरी टू से मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कोई भी तमीज के दायरे में रह के बात नहीं करा, बल्कि हम लोग ऐसी शुरुआत कहाँ से किरण खान साहब, इसी में तो दुनिया बनी है। शुरुआत कहाँ से हुई? सीधे सीधे सवालों पे काफिर कह देना, कुफ्र करना, ये कौन कर रहा है किरण खान साहब? ये आपके बगल में जो बैठे इरशाद अहमद साहब, उन्होंने ये लैंग्वेज शुरू की, मैंने नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मौलाना को इज्जत से बात की थी, मौलाना ने आगे से देखिए नहीं किरण जी आप देखिए वन साइडेड होके नहीं चले। मैं वन साइडेड कहूंगा भाई, आप मेरी भी मेहमान है किरण साहब, इरशाद साहब भी मेरे मेहमान है। अगर आप सीमा पार से नहीं होते और इसी देश के होते हैं तो मैंने शो से बाहर कर दिया होता। किरण जी, मैं ये भी बता दूं आपको, मैं करने के लिए काफी कुख्यात और विख्यात हूँ। राजेश चौहान जी को जोड़ना चाहते हैं, जोड़िए। किरण जी एक मिनट, आपको कहाँ लगा कि हम लोगों ने अपनी, हम लोगों की नहीं आपको कहाँ लगा? तो किरण जी आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। बैठे हुए अगर आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उनको कहे। फिर आप पर्सनल जा रही हैं, आप ही खुद पर्सनल जा रही हैं। अब किरण जी सुन लीजिए ना। अरे किरण जी क्रिकेट की बात करें, मुझे ये बताइए कहाँ आपको लगा कि हम लोगों ने हार को स्वीकार नहीं किया? देखिए, हम लोगों ने मैं तो कहती हूँ जहां पर आप लोगों ने बहुत सारे, जहां पे आप लोग एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वहां पे आप प्रूफ दीजिए। आप मीडिया में बैठी हैं, आप मीडिया में बैठी हैं, आप प्रूफ दीजिए कि हम लोगों ने कहां पर हार को स्वीकार नहीं किया। आप वो चीज को प्रूफ दीजिए। आप लोग अपने मीडिया को उठा के देख लीजिए जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान क्रेडिट पाकिस्तान को उसको दे रहे कि पाकिस्तान ने बददुआएं की, पाकिस्तान ने कहा कि फाइनल ना जीते। देखिए भाई, हर एक इंडिविजुअली बेसिस पे डेफिनेटली हमारी विश नहीं कि भारत जीते। उनका सवाल बड़ा सीधा है किरण जी, पत्रकार है आप, उनका सवाल बड़ा सीधा है। आपको कहाँ लगा कि हमने प्राउडली तरीके से हार को एक्सेप्ट नहीं किया? हमने हार को भी उसी प्राउड से एक्सेप्ट किया है, तभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शो में तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान पे जाके पाकिस्तान ने बददुआएं की, शो में दिखाई नहीं दे रहा।
ठीक, हाँ, एक मिनट। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस शो में सबसे पहले काफिर वर्ड किसने यूज किया? सुअर का मांस खाते हैं किसने यूज किया? ये मौलाना आपने नहीं किया। इरशाद जी झूठ मत बोलिए यार, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं आप। इनको इरशाद साहब इस तरह की बात मत करिए प्लीज, मैं हटा दूंगा आपको। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने की लिबर्टी रखते हैं। प्लीज हम पे इल्जाम आप इतना बड़ा झूठ बोल जाएंगे यार। मौलाना के साथ इज्जत से बात की, पहले नहीं, मौलाना तो थे ही नहीं, मौलाना तो पिक्चर में नहीं थे कहीं। बिल्कुल मौलाना ने मुझे अरे इरशाद साहब को आराम दीजिए, इनको सख्त जरूरत है। वरना मैं तो बड़े अच्छे तरीके इरशाद साहब को आराम दीजिए, आराम की इनको सख्त जरूरत है। मैं वापस एक लॉजिकल डिस्कशन की तरफ आता हूँ। किरण जी देखिए, अब आपको लग रहा था ना गलत हो रहा है, देखिए मैंने हटा भी दिया इरशाद साहब को। शुरुआत उन्होंने करी, खत्म मैंने कर दिया। अब आगे चलते। राजा काशिफ साहब बताइए, क्या इस तरह के कमेंट उचित है कि एक नाव पर, मैंने ये बात भी सुनी है और कई लोगों के मुंह से सुनी, कि एक नाव पर 10 काफिर और 10 इस्लाम मानने वाले होंगे, मुसलमान होंगे, तो नाव में तो काफिर ही भरेंगे। दीपक जी बहुत शुक्रिया कि बारी आ गई है मेरी। अच्छा दीपक जी, सबसे बुनियादी चीज तो मैं एक मुबारक भी देना चाहता था कि आज माशाल्लाह जी न्यूज के 33 मिलियन यूट्यूब पे फॉलोअर्स हो गए। 1 मिलियन आपके 2 महीने में जिस तरह जी न्यूज ने क्रॉस किए हैं, यकीनन मेरे ख्याल में इस वक्त आपके मुकाबले में कोई नहीं है। थोड़ा लेट देखा राजा साहब आपने, ये 3-4 दिन पहले ही हो चुका है। हाँ, ये लास्ट मेरे आने से पहले ही हुआ है, पिछले उससे, और यकीनन बड़ा किरदार है। देखिए आप आते हैं तभी बढ़ते हैं काशिफ साहब, 1 मिलियन बढ़ा दिए। थैंक यू डॉक्टर राजा काशिफ साहब, हमारे फॉलोअर आपने। ये हमारे कारण थोड़ी, आपके कारण बढ़ रहे भाई। राजा काशिफ साहब बैठ रहे हैं, राजा बाबू हमारा बैठ रहा है सीमा पार से। थैंक यू राजा बाबू। और बादशाह भी तो यही है ना, एंकरों के बादशाह दीपक चौरसिया की वजह से बढ़ रही है, तो ये भी तो माने आप। हम तो अपनी नौकरी करते हैं, 2-4 सवाल पूछ लेते हैं। अब चलिए काम मुद्दे की बात पर आइए, बताइए कि हमने क्या कुछ गलत किया इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो इतने इल्जामात लग गए पाकिस्तान से? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि देखें भारत में तो धर्म है क्रिकेट, तो अब पाकिस्तान में सियासत है। पाकिस्तानी टीम के अंदर सब मसले होते हैं तो हम कहेंगे जी भारत की वजह से ये भी ज्यादती है, लेकिन भारत में जो होता है हम ये कहेंगे भारत के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से ये भी गलत है। अब बुनियादी बात यह है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़े मामला गंभीर रहते हैं और सीरियस रहते हैं, कोई भी चीज हो तो नेचुरल चीज है, ये सब होना था। अच्छा रह गया बात ये कि काफिर, तो देखिए इस्लामी तामीलात में कभी भी नहीं कहा गया कि वो, तो ये कहा गया कि काफिर को भी काफिर ना कहें कि कब जाने वो मुसलमान हो जाए। और दूसरा ये कि काफिर का वर्ड, अरे पाकिस्तान में तो आप जैसे ही जाते हैं, मेरे को कई लोगों ने बोला आप तो काफिर हैं। मैं पाकिस्तान 6 बार गया हूं, वहां कई लोग मुझसे पूछते हैं अरे भाई आप तो काफिर हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है वहां पे। नहीं देखें दीपक जी, मेरी जबान से आपने सुना, मैंने हमेशा देखे बात होगी, रिलीजन एक अलग तरफ चीज होती है और स्टेट्स जब काम करती हैं तो वह मजहब की बुनियाद पे नहीं करती। और आपके यहाँ तो सब कुछ मजहब की बुनियाद पे ही होता है डॉक्टर साहब, आपके यहाँ सब कुछ मजहब की बुनियाद पे ही होता है, नहीं होता क्या? अगर मजहब की बुनियाद पे नहीं होता तो आपका कोई वजूद ही नहीं होता। कुछ गलत कहा मुफ्ती साहब मैंने? नहीं दीपक जी, बहुत कड़वी सच्चाई है जो आपने बयान, बहुत कड़वी, इसको सुन भी नहीं पाएगा कोई दीपक भाई। क्यों आ जाते हैं, तो गलत बात है ना। यही चीज मैं समझाने की कब से कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त हम दो कौमी नजरिए के ऊपर बात नहीं कर रहे। ये कोई सियासी शो नहीं है, हम हर चीज हमें आपकी 2 कौमी नजरिया दिया किसने? 2 कौमी नजरिया मेरी बहन दिया किसने पूरी दुनिया को? पाकिस्तान से शुरू होती है, पूरी दुनिया को 2 कौमी नजरिया दे ही पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान का नाम है, आप लोग वोट ही नहीं मांग सकते। अच्छा इरशाद साहब जरा ठंडे हो गए तो ले आइए उनको। मैं इरशाद साहब को बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट के विश्व पितामह लाला अमरनाथ, लाइए उनको, लाइए। मैं बताना चाह रहा हूँ किरण जी, मैं क्रिकेट पे जा रहा हूँ, प्लीज प्लीज, मैं क्रिकेट पे जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे जा रहा हूँ। इरशाद साहब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको लाला अमरनाथ जी कौन थे। किरण जी रुक जाइए ना, आप भी सुनिए, आप क्रिकेट कवर करती हैं। लाला अमरनाथ को समझिए, भारतीय क्रिकेट को समझना है तो कितना प्यार देती है।
और यहाँ के लोग आपको पता चलता है दहशतगर्द है, यानी आप लोग ये टैग पाकिस्तान के ऊपर तो आप लोग भी नहीं लगाते हैं अपनी साइड से, तो आप अब रुक जाइए ना पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्द कहीं नहीं है मेरी बहन, ऐसा न्याय ना करिए मेरी बहन, पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्द दुनिया में कहीं नहीं है। इस्लाम डेफिनेटली लिया गया था और हम इस्लाम का प्रचार करेंगे जहाँ पर भी होगा, लेकिन वो दो कॉम्बिनेशन भी अलग है। आप लोग खेल के अंदर सियासत आप लोग ला रहे, आप लोग चाहे, अरे अभी राजा भाई की बात सुनी आपने, उन्होंने कहा भारत में क्रिकेट धर्म है लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट सियासत है, ये राजा काशिफ ने कहा, मैंने नहीं कहा। फिर भी भारत के अंदर ही चीजें कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाती है? क्या बाकी देश जितने भी हैं वो आपके वर्ल्ड कप, दीपक भाई इनको ये बताइए कि पूरी दुनिया में आज तक की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैं, और कहो तो नाम भी गिनवा दूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्द की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैं। अच्छा किरण जी, अब रुक भी जाइए। किरण जी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं पता। पाकिस्तान से बाहर भी बात करें, पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल मीडिया बात यार करे, दीपक भाई आप भी सारा सच इनके मुंह पर ही बोलते हो भाई। आप लोग अच्छाई चीजों को भी बता सकते हैं, हर टाइप की नेगेटिविटी जरूरी नहीं होती कि आप हर चीज के अंदर नेगेटिविटी लाए, कुछ चीजों में पॉजिटिविटी भी होती है, वो भी दिखाई जा सकती है कि शायद हमारे पॉजिटिव फीलिंग हम लाए, बम और आतंकवादी आप भेजे, पॉजिटिव फीलिंग हम लाए, बम और आतंकवादी आप भेजे। हम दोनों नेशंस को करीब ला सकते हैं। इस चक्कर में तो बहुत कुछ खो चुके हैं हम दीपक भाई, इस चक्कर में बहुत कुछ खो चुके हैं हम। सियासत की नजर करते हैं, फिर किस लिहाज से हम लोग बात करते हैं कि हम खेल जो है हमारा धर्म है और क्रिकेट जो है हम उसको बिल्कुल पूछते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला, ये राजा काशिफ साहब ने बोला कि भारत में क्रिकेट धर्म है यानी रिलीजन है और पाकिस्तान में क्रिकेट सियासत है, ये मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर राजा काशिफ ने कहा। गलत है राजा काशिफ साहब, निपट लीजिए अब किरण खान साहब से, बहुत नाराज है आज वो, निपट लीजिए किरण खान से, आपस में ही निपट लीजिए, बहुत नाराज है राजा काशिफ साहब। अच्छा बात ये है कि ये कैसे कह सकते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आती। क्रिकेट उनसे कहें कि नॉन स्टॉप तो कहीं लगाए ना, फुल स्टॉप ही नहीं है किरण जी की, किरण वो आप लोग मौका किसी जगह नहीं सुन लेना। देंगे, नहीं देते किरण कोई तरीका होता है, सलीका अब आप बोल रही हैं यार। अब आपस में निपट लो आप लोग, मैं शो खत्म करके जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय छुट्टी। अब राजा काशिफ साहब और किरण खान आपस में निपट ले। आप चाहते यही है कि हम आपस में निपटे, लेकिन यह हकीकत है। चले किरण मुस्कुराई तो, चले किरण मुस्कुराई तो जगह बैठ गई है, लेकिन आप सोचें दूसरे को भी मौका दें। एक बंदे की बारी स्टार्ट होती है, वहां पे भी शुरू हो जाती है। आप तो इरशाद खान बन गई है, मसला ये जिसके नाम से खान लगता है। ये सही बात बोली इन्होंने। अच्छा अब मैं कुछ बताता हूँ, इरशाद साहब सुनिएगा, बोलिएगा मत। देखिए मैंने क्यों लाला अमरनाथ जी का नाम लिया था, क्योंकि भारत में क्रिकेट को जो भी पसंद करता है, वो 140 करोड़ लोग हैं, वो भारतीय क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं। आप जानते हैं ना भीष्म पितामह कौन थे? इरशाद अहमद साहब जानते हैं आप कौन थे भीष्म पितामह? नहीं, आपने तो रामायण महाभारत देखी नहीं, तो आपको क्या पता होगा भीष्म पितामह कौन है? आपने काशिफ खान ने बड़े इल्जाम लगाए, मैं बगैर ब्रेक के बोलता हूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, और उससे मिर्चें लगती हैं मेरे सामने वाले को। तो मैं ये कहूंगा कि दीपक आप बोलो, मैं सुनूंगा, मैं आज खामोशी से बैठा रहूंगा। काशिफ खान, मैं जरा थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ, तो मैं दूसरे को। अच्छा सुनिए एक मिनट इरशाद साहब, मेरे को बड़ा बुरा लगा जब आपने लाला अमरनाथ जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मैं बता दूं, मेरे दर्शकों को भी बता दूं जो बहुत यंग हैं, हो सकता है उन्होंने नाम ना सुना हो, लेकिन भारत में क्रिकेट को जो भी मानता है वो लाला अमरनाथ जी उसको भारतीय क्रिकेट के पितामह हैं, भीष्म पितामह। आजाद भारत के पहले क्रिकेट के कप्तान थे। 1953 की तरफ से भारत से उन्होंने 1933 में भारत की ओर से उन्होंने पहला शतक लगाया था, पहला शतक लगाने वाले लाला अमरनाथ जी थे। 1983 में भारत जो 1952 में पाकिस्तान को उसके घर में पहली सीरीज हराने वाले कप्तान लाला अमरनाथ जी थे। उनके 3 बेटे हैं, एक मोहिंदर, एक सुरेंदर और एक राजेंद्र। राजेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं। मोहिंदर जी वो शख्स हैं जिन्होंने हमको 1983 के अंदर वर्ल्ड कप दिलाया था। ठीक है इरशाद साहब, तो अगली बार किसी के बारे में कमेंट करें तो सोच समझ कर करें कि क्या कमेंट करें। दीपक मैंने कोई बदतमीजी की थी, मैंने कहा मैं जिसे नहीं जानता हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं नहीं बात करता हूँ। मैंने क्या बता दिया ना, मैं कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ सर। आपने नहीं, मैंने आपने कोई बदतमीजी नहीं की, पर आपका लहजा बड़ा मजाकिया था। मैंने ये
मैंने कहा कि जी मैं नहीं जानता हूँ, जिस पे मैं जिक्र नहीं करता हूँ, जिस आप चीज कह को रहे मैं मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ। जानता, मैं उस पे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ उसको, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिस अच्छा, बारे में ठीक- मुझे चलिए, हो गया, मालूमात हो नहीं गई। है, मैं चलिए, बात छोड़ नहीं दीजिए, करता छोड़ हूँ, दीजिए। उसको मैंने पता बता नहीं दिया है। मेरे दर्शकों को जो इरशाद साहब की उम्र के हैं कि वो लाला अमरनाथ को जान लिया आपने। इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं आता हूँ डिबेट पे कि मेन पॉइंट पे। राजा काशिफ साहब, ये क्यों होता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में क्रिकेट धर्म है और पाकिस्तान में सियासत। तो राजेंद्र जी, मुझे कोई किस्सा सुनाइए कि कैसे धर्म और सियासत और क्रिकेट पाकिस्तान में मिक्स्ड अप है। राजेंद्र जी, कोई अच्छी पॉजिटिव सी भी सुना दें, कोई जिसमें हम मुश्तरका भी हमारी अच्छी याददाश्त होगी। चलिए, अच्छा ही सुना दीजिए राजेंद्र जी, अच्छा ही सुना दीजिए। आप तो हमारे लाहौरी हैं, आप ख्याल करें। देखिए ऐसा है आप देखिए, लाहौरी ना, लाहौर से आप हमारे। ऐसा है कि मेरा कभी भी कोई इरादा नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, कभी भी नहीं रहा और ना ही कभी होगा। और अनफॉर्चुनेटली डिबेट कहीं से कहीं चली गई थी और पहली मर्तबा मैंने किरण जी को सुना, शायद पहले दो जो हमारे हुए थे शोज उसमें ज़्यादा बोल नहीं पाई थी। और इरशाद साहब तो भाई वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, तो यकीनन वो अपनी बात पूरी तरह से जोर से रखेंगे और लाहौर वाले जल्दी पीछे हटते नहीं है, वो मैं जानता हूँ। और ये खासियत होती है लाहौर वालों, बोला आपको तो ये तो खासियत होती है। और लाला अमरनाथ जी भी लाहौर ही थे इरशाद साहब, बता दूं आपको। लाहौर में राजेंद्र जी का घर था ना राजेंद्र जी? लाहौर में आपका घर था ना राजेंद्र जी? हाँ, हमारे दो घर थे। एक शाह आलमी गेट में हुआ करता था जो 1947 में जला दिया गया था, वहां पे कुछ बचा ही नहीं था। शाह आलमी गेट तो नहीं है साहब, गेट तो वो बिल्कुल जला दिया गया था। उस गेट को जलाने के लिए 3 दिन लगे थे जलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मोहल्ले में पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को। लेकिन ये देखिए पुराने किस्से, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो वक्त निकल गया। और जी अच्छा, जी मैं गया था तो मुझे बड़े अब याद आए कि मैंने कहा देखें एक हमारी लीजेंड है और देखिए इंडियन टीम को वो सर्व कर रहे हैं, लेकिन है हमारे लाहौरी। आप ये तो हम रखेंगे पक्का। अरे आप भी हमारे ही थे मेरे भाई राजा काशिफ साहब, आप भी हमारे ही थे। आप मजहब के आधार पर इरशाद अहमद साहब के जैसे नेताओं ने अगर ये देश ना माना होता तो पाकिस्तान और इंडिया की टीम साथ में खेल रही होती। आपको पता है ये बात? जी अच्छा दीपक जी, मैं एक जुमला कहूं। किरण, हाँ नहीं कहिए, जुमला कहिए, जुमला कहने में एक्सपर्ट हैं आप। तो दीपक जी, बात ये है कि देखें अंग्रेज ने ये सारी तकसीम जब की तो यहाँ भी की, देखें पूरा उसने। अरे तो जिन्ना क्यों मान गए भाई अंग्रेजों की बात? जिन्ना क्यों मान गए भाई? मजहब के आधार पर देश क्यों बनवा रहे? राजा काशिफ साहब, बहुत बड़ा डिस्कशन है, किसी दिन बैठिएगा मेरे साथ, समझा दूंगा मैं आपको, खूब पढ़ा है मैंने। दीपक जी Zee News.